अन्य देश भी हैं, उनमें और कुछ अच्छा है, पर हमारे देश में भारत माता में अध्यात्म है। इसलिए भारत माता की जय बोलते हैं। और हमारे देश की संस्कृति, सोचने के ढंग, उपनिषद यहाँ रहने चाहिए। सरकारें जैसी होती हैं वैसे ही नियम लागू हो जाते हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकते, तो जैसा जहाँ का देश है, सरकारें हैं, तैसे ही चलेगा। कब्रें नहीं बना सकते। ये तो इसलिए बताते हैं कि ये देश भी जैसा शासन होगा, सरकारें होंगी, वैसे ही होगा। रहा संविधान की बात, तो संविधान तो कई संशोधन हो चुके हैं, सरकारें संशोधन कर सकती हैं। तो अभिप्राय है कि हम भारत माता की इसलिए जय बोलते हैं कि यहाँ वह विद्या सुनने को मिलती है। उस विद्या के ऋषि यहाँ हुए हैं जिन्होंने उपनिषद दिए, वेद दिए, शास्त्र दिए, जीने के ढंग दिए। नियम सबको थोड़े बुरे लगते हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं बोल चुका हूँ। कभी कभी हमें जल्दी होती है तो स्पीड ब्रेकर बुरा लगता है। हमें जल्दी होती है तो लाल बत्ती चौराहे की अच्छी नहीं लगती। यहाँ भी हम आते हैं तो प्रायः देर चलते हैं। प्रवचन हम सुन रहे थे दाऊ जी के, तो जरा सा देरी होती है तो लगता है देरी ना हो, माने अड़चन। स्पीड में ब्रेकर, स्पीड को ब्रेक करने वाले अच्छे नहीं लगते, पर आवश्यक है। तो जीवन में भी कुछ ब्रेक चाहिए। जो चीज देखो, केवल जानवर हैं, उनको शौच जाना, टट्टी लगी, पेशाब लगी, रोड में ही कर देते हैं। तो कम से कम मनुष्य तो किसी देश का हो, लगेगा तो वो वहां जाएगा जहां करना चाहिए। कितनी सरल सी बात है। ऐसे जीवन में भी किस उम्र में क्या आवश्यकता है, उसका थोड़ा टाइम लेट कर सकते हैं, नियम का पालन कर सकते हैं, बस। और भारतीय नियम कुछ है, हर देश के वो नियम नहीं है, भारत के हैं। इसीलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। भारत के जो नियम हैं वो अलग है, पर चूंकि ये विज्ञान का युग है, हम फोन से अमेरिका यहाँ ले आते हैं और यहाँ के लोग अमेरिका ले, यहाँ की बात अमेरिका चली जाती। कौन क्या सीखेगा? हो सकता है अमेरिका के भारत से कुछ सीख रहे हो सकता है अमेरिका की बातें आप सीख रहे हो। विशेष करके एक उम्र में हमें क्या सीखना है यही नहीं पता। थोड़ी आवश्यकता लगी, हमें जल्दी है तो स्पीड ब्रेकर की परवाह नहीं की, लाल बत्ती की परवाह नहीं की। जीवन में भी सब आवश्यक है, जो रोड में वो जीवन में भी। और ये तो हमारे ग्रंथ कहते ही हैं कि ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, इसमें बैठा जीवात्मा रथी है। इसमें हम बैठे हैं कहीं जाने के लिए।
उस रथ में रथ ले जाता है। इस रथ में रथ जहां ले जाएगा तहां हमें नहीं जाना। शरीर रथ है, शरीर कई जगह जाएगा, पर हमारी यात्रा शरीर के साथ नहीं, अंतर यात्रा है। शरीर बैठा रहेगा, हम यहीं बैठे रहे नहीं, हम और कहीं। जैसे शरीर रहते हम स्वप्नों में चले जाते हैं, शरीर तो यहीं पड़ा है, हम स्वप्न में चले गए, स्वप्न से ही और गहरी नींद में चले गए, जहां कोई इच्छा ही नहीं होती। इसी शरीर में बैठे बैठे 3 जगह हर आदमी जाता है। इसमें गुरु की जरूरत नहीं है। 3 जगह जाने के लिए प्रकृति ले जाती है, थोड़ी देर इस शरीर में बिठा के रखती है, स्थूल चीजों से आपको तृप्ति होती है। थोड़ी देर बाद स्वप्न में जाते हो, ख्याल के ही पदार्थों से तृप्ति हो जाती है, ख्याल की ही मौत हो जाती है, ख्याल से ही लाभ हानि हो जाते हैं। वहां कोई ये दुनिया होती नहीं, इस तलवार से वहां कोई नहीं मारेगा, हम उस स्वप्न की तलवार से मारे जाएंगे। एक और अवस्था प्रकृति ले जाती है, जहां पर कोई दुनिया की कल्पना ही नहीं होती और हमें कोई दुख नहीं होता। ये कोई महात्मा की बात नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं जो ये हम बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, हम तो अपने ग्रंथों की बात को ही सुना, अनुभव किया और ये लगा कि हमारे ग्रंथ जो बता रहे हैं, और कई ने बताया होगा, हम ये नहीं कहते नहीं बताया, पर इतना जरूर है कि हमारे ग्रंथ जो बताते हैं कुछ थोप नहीं रहे, वो हमारे जीवन की बात बताते हैं। जगते हो तो ये संसार से संतुष्ट हानि लाभ अनुभव करते हो, स्वप्न में ख्यालों की ही दुनिया में लाभ हानि अनुभव करते हो, आगे गहरी नींद आती है, कोई कल्पना ही नहीं होती, आप आनंद में होते हो। अभी हमको एक जगह और जाना है, ये शब्द भी और जगह भी होंगे, तो ये तुरीय शब्द का प्रयोग भारत में बहुत है। तुरीय पद्मश्नुते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3, चौथी तुरीय माने चौथी, चौथी अवस्था में और जाना है। 3 में तो तुम्हें प्रकृति ले जाती है, चौथे में प्रकृति नहीं ले जाएगी, संस्कार गुरु शास्त्र ले जाएंगे। इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता। यदि चौथे में भी प्रकृति ले जाती तो गुरु की जरूरत खत्म, शास्त्र की जरूरत खत्म, और जो अनुभूति में नहीं आएगा उसको आप पूरा नहीं मान पाएंगे। तो आपको अनुभूति भले अच्छी हो, बुरी हो, कम हो, ज्यादा हो, हम चाहते हैं कि कुछ तुम्हें मालूम पड़े और उसी से आगे ले जाएंगे। ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति मालूम पड़ते हैं, इसको ही आधार बना के तो हम समझा रहे हैं। तो ध्यान भी जो हम कराएंगे उसमें भी कुछ अनुभव होगा। चिंता मत करो कि ये अनुभव इनको हुआ तो वही मुझे हो, जो जिसे अनुभव हो उसी अनुभव को आधार बनाएंगे, आगे ले चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अनुभूति होगी यही आखिरी होगी, पर ये अनुभूति आगे चलने में सहयोगी होगी। फिर दोहराऊं, जागृत होता है, यहां आपको मरना जन्मना मेरा तेरा लगता है, और ये अनुभव आपको स्वप्न तक ले जाता है। यह स्वप्न तक ये अनुभव पीछा नहीं छोड़ता। जो जागृत का अनुभव है ये स्वप्नों तक मेरे साथ चला जाता है। आगे
मालूम नहीं पड़ता, बीज रूप में पड़ा रहेगा, हम सो जाते हैं। तो जितने भी हमारे अनुभव हैं जागृत के, स्वप्न तक जाते हैं, फिर नहीं जाते नींद में। तब नहीं जाते तो कोई दुख नहीं जाता, कोई भय नहीं जाता, कोई मौत नहीं जाती। हम अपने अनुभव में ही तो जी रहे हैं। हम अपने अनुभव में पैदा हुए हैं, अपने अनुभव में ही मरेंगे, अपने अनुभव में ये मेरे तेरे हैं, इसकी चिंता है। और ये हमारे स्वप्न तक चले गए। स्वप्न तक जाना गहरी बात है, आसान तो नहीं है। हम वेदांत तो सुनाते हैं, ये स्वप्न तक कई बार नहीं जाता। जागृत में तो आपने ख्याल किया, पर नींद में हमारे उपदेश स्वप्न में नहीं जाते। बड़ा कठिन है स्वप्न तक जाना। तो अब गहरी नींद में चूंकि ये कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं गहरी नींद में, इसलिए वहां कोई ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, मुक्त हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। सोचना ही नहीं, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं। जब कोई देह नहीं, मेरा तेरा नहीं, दुख नहीं, भय नहीं, तो साधना भी नहीं। अवस्था बहुत अच्छी है, पर सुसुप्त पुरुष साधन नहीं कर सकता। इसी तरह बचपन में कई दुख नहीं थे। याद करना चाहिए, अपना जीवन तो है, इसी को तो याद करना है। बहुत छोटे थे तो कई दुख थे ही नहीं, कई आवश्यकताएं थी नहीं। बहुत छोटे में कुछ बनने की इच्छा ही नहीं थी, साधारण आनंद में रहते थे। छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर में पड़ा आनंद ले रहा है, अपने हाथ पैर हिला के खेल रहा है। धीरे धीरे वो अपने अंगों से पहले आनंद लेता है, फिर खिलौनों से लेता है, फिर खिलौने के बाद और पदार्थों तक चला जाता है। आनंद और कहीं जाता जाता है। जो हमें सहज था वो खो गया और हम पाने की दौड़ में भटकते रहे। इसलिए बचपन में लौट जाना। कभी कभी अब भगवान नहीं जानते, बचपन का तो जानते हो। जो जानते हो उसकी याद करो कि बचपन में सुखी होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए था। धनी बनना था क्या? राजा महाराजा बनना था क्या? कुछ इच्छा ही नहीं थी, आनंद में थे। बचपन भी नमूने की मुक्ति है। और कोई बचपन को बुढ़ापे में ले आए, कोई व्यक्ति सयाना बच्चों की तरह रह ले। छोटे बच्चे खाने में छीन झपट के खा लेंगे, लड़ जाएंगे, फिर खेलने लगे। अपन लोग थोड़ी लड़ाई हो जाए तो बोलचाल बंद। ये तो सुना चुका हूं, टाइम इतना नहीं है। पति पत्नी लड़ गए, 6 महीने बोलचाल नहीं। लेकिन छोटे बच्चे 2 मिनट बाद फिर खेलते। माने जो रागत द्वेष, अदृढ़ रागत द्वेष विदुषाम लक्षणम। ज्ञानी का रागत द्वेष दृढ़ नहीं रहता, चला जाता है, टिकता नहीं है। क्यों? ज्ञानी भी बच्चे की तरह हो जाता है। कोई सब चीजें व्यर्थ है, क्यों ठिकाना? ये कचरा ही तो है, मन में भरा रहता है, यही दुख देता है। तो अब सरल सा प्रयोग फिर करेंगे, वो इसलिए कि आप अनुभव करेंगे, उस अनुभव को आधार बना के आगे ले जाएंगे। तो कल एक बात बताई थी, आज कान नहीं बंद करने को कहेंगे, पर पहले ऐसे आराम से हाथ को भी यूं करोगे, आपको हटाना, ऐसे बैठ गए और अपनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद की और वो शांत होकर आंखों में हाजिर रहना। आपकी दृष्टि यहां रहे, दृश्य रहे न रहे, दृश्य बदले ना बदले, कौन सा दृश्य आए चुनाव नहीं। आपको अपनी आंख पर दृष्टि बनाए रखना है। दृष्टि है
दृश्य है तो भी दृष्टि है, और कोई दृश्य नहीं है तो भी दृष्टि है। दृष्टि नहीं जाने देना, दृष्टि बनी रहे। यूं तो पहले हम श्लोक बोला करते हैं, ज्ञानी के गुरु के लक्षण क्या है? दृष्टि स्थिता यस्य विनैव दृश्यात्। अभी तो हम बंद कराएंगे, आंख खुली भी दृष्टि स्थिर हो, कोई दृश्य ना हो। हमारी अभी दृश्य में दृष्टि, दृष्टि स्थिता, दृष्टि स्थिर हो बिना दृश्य के। प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात्, प्राण बिना प्रयत्न के रुक जाए। चलता है, आती है, जाती, रोके नहीं, रोकना अलग है। आते जाते अपने आप जरूरत नहीं, रुक गई, वो 2 सेकंड को रुक जाए, वो रुक जाना चमत्कार है। बिना दृश्य के दृष्टि होना बड़ा चमत्कार है। और मना स्थिरम यस्य बिना अवलंबात, मन जिसका बिना अवलंब के रुके, जप में नहीं, चक्र में नहीं, जगह में नहीं, मन रुक गया। मन रुका तो रुकते ही मन मर जाएगा। मन का भागना ही जीवन है। लहर का जीवन चलना है, लहर का चलना बंद, लहर गई, पानी रह जाएगा। तो मन का चलना रुके, मन गया। तो मन का अवलंब विषय ना हो, मन ठहर जाए। पर साधना आज जो बताएंगे, चलना वहां तक है, ले जाना है वहां जहां कोई न रहे, तुम रह जाओ। लेकिन अभी वहां जाना कठिन है, तो अपन क्रम से चलेंगे, ठीक है। तो दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर श्वास लेना, कभी कभी रोकना, प्रयास करना कि पूरा आप आंखों पर आ जाए, आपकी नजर, नजारा हो ना हो, क्या हो, आपका ध्यान अपनी दृष्टि पर हो। मैं अंदर से जग रहा हूं, देख रहा हूं, मेरी दृष्टि है। यदि दृश्य है कोई तो भी दृष्टि है, और कोई दृश्य नहीं है तो भी दृष्टि है। माने दृष्टि का अनुभव करो कि दृश्य चला गया, दृश्य नहीं है तो क्या दृष्टि नहीं है? विवेक जागृत रखो, मूढ़ नहीं बनो। गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम, अव्यय पद को वही पहुंचते हैं जो जागरूक है, मूढ़ नहीं है, सावधान है। अंदर दृष्टि है, आंखें उंगली से बंद हैं, अंदर दृष्टि है, दृश्य है तो भी, दृश्य नहीं है तो भी।
क्या दृश्य है क्या दृश्य नहीं है ये अलग अलग हो सकता है, हर एक के दृश्य अलग हो सकते हैं, पर दृष्टि सबकी एक जैसी। दृष्टि ठहरी हो, दृश्य है तो, दृश्य नहीं है तो। किसी का कौन सा दृश्य है कोई महत्व नहीं, कोई भी दृश्य हो, पर दृष्टि तो है। यदि आप दृष्टि को ठहरा पाए तो समझो एक चमत्कार हो गया। आपकी दृष्टि एकदम ठहरी हुई है। सौ काम नहीं करना, एक ही काम। अंदर दृष्टि जागृत है, परखो कोई दृश्य है नहीं है, क्या है परखो। हम ये तो नहीं कहेंगे क्या देखो। आपकी दृष्टि, दृश्य में किसी के फर्क हो सकता है, दृष्टि सबके अंदर है। उस दृष्टि से यदि दृश्य है तो भी दृष्टि है, दृश्य नहीं है तो भी दृष्टि है, दृश्य आया चला गया तो भी दृष्टि है। आप दृश्य की परवाह मत करो, आए रहे बदले, आपका लक्ष्य है दृष्टि। और ये दृष्टि ही जो अधिकतर प्रवचनों में हम कहते हैं, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। पर दृष्टि बदलना आसान नहीं है, उसी के बदलने के लिए हम साधना करा रहे हैं। अभी आप थोड़ा बहुत परिवर्तन उंगली में हाथ में करना हो तो कर लें, लेकिन दृष्टि मैं अंदर जग रहा हूं, आंखों में बैठा हूं। अब ये बैठा पैरों से नहीं, शरीर से नहीं, मैं अपनी सुरति से, अपने ध्यान से आंखों पर बैठा हूं। मैं अपनी सावधानी से, शरीर का बैठना अलग है, मैं अंदर से जागृत हूं और ठहरा हुआ हूं, अपनी आंखों में ठहरा हूं, जग रहा हूं, देख रहा हूं। मेरा देखना अखंड रहना चाहिए। देखना जैसे दिया बीच में बुझे नहीं, ऐसे मेरा देखना एक सेकंड को गायब ना हो। देखना लगातार है, दिखाई देना है तो भी देखना है, दिखाई देना खो जाए तब भी देखना है, दृश्य बदल जाए तब भी देखना है, और सब बदल सकता है, पर मेरा देखना लगातार अखंड, अखंड ज्योति जैसे जलती है। मुझे अखंड दृष्टि जाग रही है। बहुत अच्छे। दृष्टि एकाग्र करने में यूं तो कई लोगों को बिना हाथ रख के भी सफलता मिलती है, पर हाथ रखने से एकाग्रता ज्यादा बढ़ती है। पर सब एक जैसे लोग नहीं हैं, एक स्तर के नहीं हैं, इसलिए आपको आवश्यकता है तो हाथ रखें, ज्यादा नजर टिकेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, कुछ अनुभव होगा, उसको भी बड़े प्रेम से देखते रहो। कोई अनुभव नहीं होता तो खालीपन को प्रेम से देखते रहो।
पर उंगली रखने से हाथ का स्पर्श, हाथ जो त्वचा को, आंख की त्वचा को छुएगा, उससे आपकी एकाग्रता ज्यादा रहेगी। और तब भी यदि कम हो तो उंगली से धीरे से, उंगली से आंखें सहलाओ। इसलिए सहलाओ कि आपका ध्यान लगातार उंगली में रहे, वो आंख पे रहे। आपका ध्यान सब जगह से हटकर आपकी नजर आंख पर है। पलक को सहला सकते हो, उंगली से चुपचाप ठहरे रह सकते हो और लगातार जागते रहो, देखते रहो। दृश्य क्या है? कल्पना नहीं करो, पहचानो। शून्य है, आकाश है, प्रकाश है, रंग है, कोई और है। कल्पना नहीं करना, जो है ईमानदारी से, ईमानदारी से जो कुछ है वही देखना है। कोई लाना नहीं, कोई हटाना नहीं। हमें ये नहीं करना प्रकाश आ जाए, भगवान आ जाए, गुरु आ जाए, रंग आ जाए। कोई चुनाव नहीं, कोई आए नहीं आए, आया हुआ टिके नहीं टिके, मैं ठहरा हूं, मैं जग रहा हूं। जिनकी दृष्टि स्पष्ट है कि हाँ दृष्टि है, दृश्य है, तो दृश्य क्या है? तो कोई दृश्य नहीं है, खालीपन है। तो खालीपन को भी दृष्टि से जानते रहो। और अब आप अपनी दृष्टि में स्थिर हो, दृश्य में नहीं। अगला चरण, दृष्टि को स्थिर रखना है, दृश्य से कोई लेना देना नहीं। बल्कि दृश्य नहीं आवे, केवल दृष्टि ठहरानी है बिना दृश्य के। जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के ठहरे, जिसका प्राण बिना कुंभक के रुके प्रयत्न के, और जिसका मन बिना अवलंब के रुक जाए, वो योगी है, वो गुरु है। आपको योगी होना है, गुरु होना है, तो पढ़ के भी लोग होते होंगे, पर ये साधना है। दृष्टि आपकी रुकी है, कोई दृश्य नहीं है। प्रयत्न करो, दृष्टि है, कोई दृश्य नहीं। अभी दृश्य पर हमने ध्यान दिया था, अब मुझे मेरा ध्यान, मेरी दृष्टि, दृष्टि रुक गई। और दृष्टि के साथ अभी आपका मन भी रुकता होगा। अब आपका ध्यान मन पर आ जाए। अभी आपका मन दृष्टि के साथ रुका था, अब आप केवल मन को ठहराओ, किसी में नहीं, कोई जगह नहीं, कोई विषय नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई चक्र नहीं, सीधा मन को जानो और मन को ठहरा लो। थोड़ी देर मन ठहर गया, जैसे दृष्टि ठहराई थी, अब मन को ठहरा लो। जब कहीं नहीं ठहरता मन और ठहरेगा, तो मन अपने आप में ही, आत्मा में ही, तुम में ही मन ठहरे। तुम माने देह नहीं, तुम माने इंद्रियां नहीं, तुम माने कोई संसार नहीं, तुम माने चेतन। तुम चेतन हो और मन तुम्हारा
तुम में ही, चेतन में ही। चेतन की याद करो, चेतन हूं तो मन चेतन में आ गया। जिसकी याद करोगे वही मन होगा। तो अभी तक हम औरों की याद करते थे, किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। विश्राम बड़ी चीज है। अब आप मन को विश्राम दो। किसी पद में नहीं, शरीर में नहीं, चक्र में नहीं। तुम चेतन हो, तुम सजग हो और मन तुम में ही है। तुम मन पर रीझे, मन तुम पर रीझ गया। बहुत अच्छे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन अमन हो गया, मन की मृत्यु हो गई, मन विषय रहित हो गया। जब मन विषय रहित होगा, ऑब्जेक्ट लेस होगा, तब मन तुम में ही लौटकर खो जाएगा। एक मिनट तुम रहो और मन तुम में ही लीन हो जाए। पानी रहे, लहर पानी में ही खो जाए। पानी की लहर पानी में ही जी और पानी में खो गई। मेरा मन मेरे रहते रहा, मेरे रहते भागा, मेरे रहते ही धीरे धीरे मैं में ही वापस लीन हो गया। एक 2-4 सेकंड भी मन तुम में लीन हो जाए, तुम में माने कोई दृश्य नहीं, तुम माने कोई वस्तु नहीं, तुम माने कोई व्यक्ति नहीं, तुम माने चेतन। तुम चेतन हो और तुम्हारा मन तुम में ही खो गया। धन्य है तुम्हारा मन तुम में। अब केवल 3 मिनट हैं। एक बार ख्याल करो कि क्या 1-8 सेकंड बिना मन के हो गए, या मन मर गया, मन तुम में खो गया, कल्पना रहित हो गया, विचार रहित हो गया। तुम सजग हो, मन खो गया। तुम्हारा होश मन की मौत है। तुम पूरे जागे मन पर, तुम मन पर पूरे जागे मन गया। तुम अपने प्रति बेहोश हो, यही मन है। मेरे अज्ञान से मन पैदा हुआ, मेरे तमस से मन पैदा हुआ, मेरी अज्ञानता मन का जन्म है। और मैं के प्रति जागना, चैतन्य के प्रति जागना मौत है मन की। ध्यान है मन की मृत्यु। और इसीलिए ध्यान में दुख नहीं रहते, चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहते, क्योंकि ध्यान में मन मर जाता है। ध्यान माने किसी का नहीं, ध्यान माने आप माने देह अकेले नहीं, आप माने हाथ पैर नहीं, आप माने इंद्रियां। आप तो चेतन हो। तुम चेतन हो, ये होश आया। अपना होश संभालो। अपना होश आया, मन गया। अन्य को जानने में मन पैदा होता है, अन्य के चाहने में मन का जन्म होता है। अचाह होते ही मन मर जाता है। चाह मन को जीवन देती है, कामना मन को जीवन है, निष्कामता मन की मौत है, अज्ञानता मन को जन्म देती है, ज्ञान मन की मौत है। यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, जिसके अज्ञान से सब खड़े हो गए,
उसी आत्मा के स्मरण से सब खो जाते हैं और अब छोड़ने की तैयारी। एक बार अपने हाथों से हथेलियों को सहलाकर अपने मुख पर, आंखों पर, मस्तक पर, सिर पर फेरो। दूसरे बार फिर अपने हाथों को सहलाओ, फिर अपने पीठ, पेट, पैर, सारे शरीर में हाथों को सहलाओ और शांत, प्रसन्न, सजग, होशपूर्वक सहज जगत को देखो। ओम शांति शांति शांति।